दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उपचुनाव में बूथ कैप्चरिंग तक के आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने आयोग से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की। सिंगार ने दावा किया कि क्षेत्र में सत्ता विरोधी माहौल है और किसान सरकार से नाराज है। अब इसे कांग्रेस की जीत की संभावना मजबूत है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हर दल को अपनी जीत का दावा करने का जाहिर तौर पर अधिकार है, लेकिन भाजपा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में रिकॉर्ड जीत का पूरा भरोसा है। ये तो देखिए वहां के उम्मीदवार वोटर तय करेंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मैं गाँव में घूमा, जनता में रोष दिखा, सत्ता के खिलाफ किसान परेशान थे, युवा परेशान थे, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि कांग्रेस वहां से चुनाव मजबूती के साथ जीतेगी। देखिए स्वाभाविक है, हर पार्टी अपने अपने पक्ष के अंदर अपील करती है, तो एक सामान्य बात है। देखिए जब तक 3 अगस्त नहीं आएगी तब तक हर राजनीतिक दल को जीत की दावा करने का अधिकार है। कांग्रेस भी कर सकती है, निर्दलीय प्रत्याशी भी कर सकते हैं, पर मैं बड़े विनयपूर्वक आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के मार्गदर्शन में दतिया के उपचुनाव में प्राणपण से हर कार्यकर्ता ने श्रम किया है। और ये 3 अगस्त को जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की दतिया की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। और 3 अगस्त को आप मित्रों से हम फिर मिलेंगे, जब हम 3 अगस्त को इसी प्रांगण में भाजपा कार्यालय, दीनदयाल परिसर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की दतिया उपचुनाव की बंपर जीत का उत्सव मनाएंगे। तो एक तरफ आप सुन रहे थे उमंग सिंगार को, दूसरी तरफ पंकज चतुर्वेदी जो बीजेपी प्रवक्ता, उनको आपने सुना। और जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में वहां पर आप देख रहे हैं कतार देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक एक बजे तक के आंकड़े निकल सामने। हनीफ खान इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं दतिया से, जानने की कोशिश करेंगे हाई प्रोफाइल सीट दतिया की जाहिर तौर पर प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। हनीफ, क्या आंकड़े बता रहे हैं? आधिकारिक आंकड़े एक के सामने आ चुके हैं। इस वक्त क्या स्थिति वहां देखने को मिल रही है? कितनी बड़ी संख्या आप वहां पे देख रहे हैं? वस्तु स्थिति क्या है वहां पे? अभिषेक, बताना चाहूंगा कि सुबह से तो यहाँ पर जो मतदान की रफ्तार थी वो काफी स्लो चल रही थी, लेकिन 11 बजे के बाद एकदम मतदान करने वालों ने एकदम रफ्तार पकड़ी है, जो कि सुबह थोड़ा सा 16.5% मतदान था, जो कि 11 बजे के बाद एकदम बढ़कर 50% के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पर 1 बजे तक की जो रिपोर्ट थी, उसमें 1 बजे तक की रिपोर्ट में 60,000 से अधिक पुरुषों ने मतदान कर दिया था। वहीं 49,000 से अधिक महिलाएं अपना मत का प्रयोग कर चुकी थी। मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तेज धूप है और एक उमस का माहौल है, उसके बाद भी मतदाताओं में जो उत्साह का माहौल है वो कहीं से भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और प्रतिशत लगभग लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। ये बात से हम आपकी सहमत हैं कि शाम तक यहाँ लगभग 80% के लगभग मतदान होने की संभावना है, जहां यदि अपन जीत का दावा करें तो दोनों ही दल के लोग। हनीफ, जीत के दावों की बात से इतर चलते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वोटर जहां पे पोलिंग बूथ है वहां पे वोटिंग जो हो रही है वहां की वस्तु स्थिति, क्योंकि हम देख रहे हैं बारिश भी जबरदस्त वहां देखने को मिल रही है। वहां पे जिस तरह से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, सुबह क्या स्थिति रही, दोपहर में आपने क्या देखा, अभी क्या स्थिति आप देख रहे हैं वहां पे? सुबह यदि 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो गया था तो 9 बजे तक लगभग 28% के आसपास में मतदान चल रहा था। काफी धूप है, बार बार पानी आ रहा है, तो बार बार पानी के चलते ही उमस का माहौल है, गर्मी का माहौल है, लेकिन मतदाताओं का जो जोश है वो कहीं से भी कम नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर मतदाता भी लगातार उनका आवागमन लगा हुआ है। कलेक्टर एसपी ने दोनों ही बराबर निगरानी बनाए हुए हैं। यहाँ पर काफी कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान किया जा रहा है और मतदाताओं में भी कहीं से भी कोई उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अभिषेक, तो हनीफ, आखिरी सवाल, आमतौर पर विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग होती थी वो अलग स्थिति है, लेकिन उपचुनाव हो रहा है, वहां पे भी इस तरह का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसे किस नजरिए से देखा जाए? वैसे तो यदि बात करें उत्साह के मामले में बात करें
तो वोटर एकदम साइलेंट है, वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कुछ सुबह हमने 11 बजे का जब समय की हमने कुछ वोटरों से बात की थी, आज भी हम कुछ वोटरों से बात करने की कोशिश करते हैं। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? सबसे ज्यादा विकास जो पार्टियों का आपसी मतभेद है उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा दुख है। अच्छा, इससे पब्लिक के ऊपर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पार्टी अपना अपना देखती है, पब्लिक को कोई नहीं देख रहा है। यदि आप अभी करंट में देखें तो ये रोड दिखा दीजिए आप मतलब आपके मुताबिक यहाँ विकास नहीं है? पिछले 3 साल में जो गवर्नमेंट बदली थी उसमें आप देखिए 1% ओनली बैनर पोस्टर में विकास दिखता है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ओनली बैनर पोस्टर में विकास दिखाई देता है, बकाया नहीं है। पिछले 2.5 साल के जो रुका हुआ विकास था उसको लेकर यहाँ के लोग बात कर रहे हैं कि 2.5 साल में विकास नहीं हुआ है। आगे विकास को लेकर वो वोट के साथ जाने के लिए तैयार बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग कर रहे हैं वहां पे, और जाहिर तौर पर देखना होगा कि वोट प्रतिशत कहां तक जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर वहां पर जो आम जनता है बड़ी संख्या में वहां पर वोटिंग कर रही है, और ये कतारें देख के अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में जनता जागरूक है और वहां पे वोटिंग करी। उपचुनाव में आमतौर पर इतने बड़े प्रतिशत देखने को नहीं मिलते हैं। दिन के समय में भी 48% के पार ये वोट प्रतिशत पहुंच चुका है। शाम के 6 बजे तक ये जहां पे वोटिंग होगी वहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि वोट प्रतिशत आने वाले समय में और ऊपर जाता हुआ दिखाई देने लगेगा।